सारे बहना राम राम। मेरे छोटी बड़ी सारी बहना राम राम। भाई जिस तरह आज हम सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में भाई उसकी कथा सुनाओगे। पूजा विधि और सामग्री और भाई कितनी यह पवित्र हुआ है। भाई सत्यनारायण भगवान भाई जिस तरह विष्णु भगवान की कहानी हुआ है इस समय। और विष्णु भगवान की कहानी जिस तरह भाई थोड़े समय में किस तरह पुण्य भी जो अनपढ़ लोग हैं या भाई जिसने कुछ भी नहीं करा तो सिर्फ एक पूर्णिमा का व्रत कर ले तो उस तभी भगवान खुश हो जाओ हैं। तो भाई इसकी कथा भी इस प्रकार है कि आजकल तो बहना भाई जिस तरह भाई बरती रह गए कर गए या पिंड ताने पहनी अपने फ़ोन खोल ले हैं और भाई कहानी सुन ले हैं। तो ये तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती भी कुछ भी सुन ले भी। जब तक अपने पास कुछ नहीं था ये तो सुविधा बतेरी हो रही है। तो भी इसमें क्या हुआ है भाई धूप दीप फल ऋतु फल अंग वस्त्र नैवेद्य कलावा केले के खम्भे पंच फल पंच रत्न या चावल अबीर भी धूप दीप तुलसी फूल माला भाई जैसे पंचमृत व्यायाम के पत्ते जनेऊ यानी कि मिट्टी या भी कोई भी छवि हो विष्णु भगवान की छवि हो वस्त्र कपूर भी गुलाब का फूल भाई ये जिस तरह भी जरूरी सामग्रियों है। तो फिर इसकी भी जैसे पूजा विधि किस प्रकार है भाई जैसे साधक है ना अपना भाई चाहे तो पलड़ा दिन भाई जैसे पवित्र हो लेना धो ले शाम के समय या फिर अपना सुबह जल्दी उठकर तो भी अपना सारा विषय को स्नान आदि से निवृत्त होकर भी पूजा स्थान में आसन पर बैठकर आसन ले और श्री गणेश गौरी विष्णु भगवान और सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि हे सत्यनारायण भगवान हे मेरे स्वामी मैं आपका पूजन सदा करूँगा कथा सदा सुनूंगा। पुष्प हाथ में लेकर भी सत्यनारायण भगवान का ध्यान करे और संकल्प करे। वे जो यज्ञ पे तो पुष्प धूप नैवेद्य आदि से युक्त होकर वे स्तुति करे। वे हे भगवान मैंने तो श्रद्धा पूर्वक जो ये फल है जल है भी जो भी सामग्री है जो भी मेरा श्रद्धा के समान जो भी आपने कुछ दिया है भी उसको अर्पण करके मैं भी आपके भी मैं आपका व्रत कर रहा हूँ भी जो भी मेरा मधुर संकट आ भी आप वो मेरी विपत्ताओं में भी आपदाओं में मेरी रक्षा करो भी मैं आपको बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। तो जिस तरह भी गणेश भगवान की छवि पर थोड़ी भी दूब ले ले फल ले ले और विष्णु भगवान का श्लोक बोल दे गणेश भगवान का श्लोक बोल दे और बोल कर तो फिर आप भगवान की प्रार्थना करने लायक जहाँ चाहे तो वक्रतुंडाय आड़ा बोल दे और चाहे विघ्नेश्वराय आड़ा बोल दे तो ये गणेश भगवान का श्लोक बोल दे। अगर ये भी नहीं आते तो बिल्कुल हाथ जोड़कर हे गणेश भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ भाई। भगवान तो असली बात है कोई भी कहानी उससे मैंने कहा कर भी असली बात है कि भगवान भाव के भूखे भाई आपने अपना सिर नीचा करना है सिर नीचा कर कभी नमस्कार करना है क्योंकि सिर नीचा करके जब आप नमस्कार करेंगे तो आप भी इसका मतलब अभी भगवान मेरी जो ये नाड़ में जो मेरा शरीर है वो आपको अर्पण है भी सब कुछ आपको अर्पण है। तो इसका मतलब नहीं हुआ कि जैसे पहले बड़े आदमी थे वहाँ कोई भी हो गए दो हाथ जोड़ कर थोड़ा नाड़ करने का मतलब ये हुआ करे। तो ये चल बहन भाई अपनी कथा शुरू करते हैं। भी सत्यनारायण भगवान की कथा का भी पहला अध्याय भी एक भी सत्यनारायण व्रत की कथा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक समय न मिश्रणाय तीर्थ में सुनकादि 88,000 ऋषियों ने भी श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु कलयुग में भी जो वेद विद्या रहित है भी जिसको कुछ भी नहीं ज्ञान है तो उनको भी किस प्रकार भी प्रभु भक्ति मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ ऐसा कोई तप कोई है जिससे भी थोड़े समय में भी पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। विवाह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सूर्य शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि हे वैष्णव भी
हे वे सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, अभी आप सब ने भी नारायण भगवान थे, भी आप सब ने तो भी सबके हित की बात पूछी है। भी आज तो कोई भी नहीं अपने स्वार्थ के लिए है, और जो नारायण भगवान हुआ करते वो सबके दुख सुना कर दे, और कहीं भी जान दे तो वो नारायण नारायण कह कर वहाँ खड़े हो जाया कर दे। तो फिर तब उस श्रेष्ठ व्रत को आप मैं लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने तो लक्ष्मी नारायण से पूछा था, और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। विशो ध्यान से सुनो। भाई जिस तरह भी योगी राज नारद जी भी दूसरों के हित की रक्षा करते हुए अनेक लोकों में घूमते हुए जब मृत्यु लोक में पहुँचे तो वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों के से पीड़ित देखकर भी किस यत्न के करने से निश्चय ही इनका दुख दूर हो सका है। तो ऐसा मन में सोचकर वे विष्णु लोक को गए, और वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देव में इस नारायण का, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे, वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, भाई आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकते, और आपका आदि और मध्य का भी अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि या भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, भाई आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने भी इस प्रकार की स्तुति जब विष्णु भगवान को करे, तो जब विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, भी आपके मन में क्या है, और आप यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ, भी निसंकोच को भाई यहाँ क्यों आए हो। तब मुनि बोले कि मृत्यु लोक में मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अनेक दुख सह रहे हैं, भी उनके दुख भी थोड़े समय में कैसे दूर हो सके हैं। भी श्री भगवान जी बोले, हे नारद, भी आपने मनुष्यों की भलाई के लिए भी बहुत अच्छी बात पूछी है। भी जिसके काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, भी सुनो, और जो पुण्य देने वाला व्रत है, भी मैं उसको भी आपको मैं कहूँगा, वो ध्यान से सुनो। तो आज मैं प्रेम वो करें, भी जिस तरह भी किसी का कोई मन में कहने की बात हो, और जब वो खुश हो जाए तो वो अपनी आप बीती सारी बता दे कि उसको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत हुआ है, कोई भी होया। भी जिस तरह फिर कभी सत्यनारायण जी की व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक कर कर मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर और मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर फिर नारद मुनि बोले कि इस व्रत का भी क्या फल है, क्या विधान है, और भाई किसने यह व्रत करा है, तो भी विस्तार से बोलो। भी भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सुख संपत्ति देने वाला और पुत्र की प्राप्ति देने वाला, भी जहाँ भी अगर कोई युद्ध लड़ रहा हो या कुछ भी है, विजय करने वाला, और भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन भी मनुष्य भी सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों के बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर भी पूजा करे, भक्ति भाव से सुवाया दे। नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण ले, और गेहूं के अभाव में भी साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़ ले, भी कुछ भी ले, भी भक्ष्य योग्य पदार्थ जमा करके और शिवाय पर अर्पण कर देवे, और बंधुओं सहित भोजन करा, और भक्ति के साथ में खुद भी भोजन करे। भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भी नृत्य गीत आदि का उच्चारण कर, सत्यनारायण भगवान का स्मरण कर, भी समझ में भी व्यतीत करे। भी इस तरह का व्रत करने से मनुष्य निश्चय ही उसकी इच्छा पूरी होती है, और विशेषकर कली काल में तो भूमि पर ही मोक्ष का सरल उपाय है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो। भाई यहाँ सत्यनारायण भगवान का भाई एक अध्याय पूरा हुआ। भाई सत्यनारायण भगवान की जय। अब दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। भाई सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले भी इस व्रत को किया है और उसका इतिहास कहता हूँ, भी ध्यान से सुनो। भी सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण भी रहता था।
तो वह ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर उसके पास आकर आदर से पूछा, वे नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह समस्या को भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो फिर ब्राह्मण क्या कहते हैं कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो भी कृपा कर मुझे कहो। भी वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तो उसका पूजन कर। भी जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण का व्रत सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भी जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर भी उसे रात नींद नहीं आई और वह सवेरे ही उठा और सत्यनारायण के व्रत निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया और इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। भी सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो भी करेगा वह सभी पापों से छूट जाएगा और मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य भी सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का भी कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, यह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। विसूत जी बोले, हे मुनियों, भी जिसने उस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार भी अपने बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ और उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा भी उसके द्वार पर आ गया। तो प्यास से दुखी लकड़हारे ने भी उस व्रत को देखा और ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि भाई आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने का क्या फल है, क्या विधान है? भाई आप इस क्या कर रहे हैं? भाई जिस तरह भाई सारा परिवार इकट्ठा हो रहा था, पूजा पाजा करने लग रहे थे, भाई आप यह क्या कर रहे हैं? तो तब उस ब्राह्मण ने अरे क्या कर रहे हैं, इसका क्या फल है? तो तब उसने कहा कि ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला और यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। अभी इसकी कृपा से हमारे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। चरण अमृत ले प्रसाद लेकर और खाना खाने के बाद वह अपने घर को गया। भी लकड़हारे के मन में इस प्रकार ने संकल्प किया कि आज तक ग्राम में वे जितने भी लकड़ी बेचेंगे वे उन सब लकड़ियों को बेचकर भी मैं भी सत्यनारायण भगवान का भी व्रत करूँगा। यह मन में विचार करवा बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर भी जिस घर में धनवान लोग रहते थे वो ऐसे सुंदर नगर में कहा कि भी उस रोज से वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। और वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध सारी सामग्री इकट्ठी करके सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि अनुसार भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और समस्त सुख भोग कर विवेकुंड धाम को चला गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। भाई सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, भी सुनो। पहले समय में तो उल्लामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था और वह सत्यवक्ता था, जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता था, गरीबों को धन देता था और उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान विमुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। उस समय वहाँ एक साधु आया
वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गए। राजा को व्रत करते हुए कहा। भी उसने कहा कि आप भक्ति युक्त भी जो भी आप कर रहे हैं, भी जो चित्त ला रहे, जो मन ला रहे, अभी आप क्या कर रहे, मेरे भी सुनने की इच्छा, यदि आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्ति भी सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। भी राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान को मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का नाम बताया। अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत को मैं करूँगा। भी जब मेरे संतान होगी तो मैं उस व्रत को करूँगा। तो साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और उसके नम में बिना एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया है भगवान का व्रत करूँगा, उसे आप करिए, तो फिर क्या कहा वैश्य ने, भाई मैं इसके विवाह पर करूँगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह वैश्य नगर को गा। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए सुयोग्य वर की भी खोज करो। साधु की आज्ञा पाकर दूत कचना नगर पहुँचे। भी वहाँ पर बड़ी खोज से देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित होकर भी अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय विवाह व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। भी जिस तरह अपनी तब भगवान भी क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। भी अपने काम में कुशल साधु बनिया अपनी जमाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर में पहुंचा और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर भी जो राजा का धन था चुरा कर ले जा रहे थे, किंतु पीछे से राजा के दूतों ने उन्हें आता देखकर उन्हें पकड़ लिया। धन को वहाँ चुपचाप रख दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। भी जो चोर धन चुरा कर ले जा रहे थे राजा का, और जो वहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे भी वो धन उनके पास रख दिया ताकि सैनिक भी हमने पकड़ ले। भी वो उनका वो श्राप लगना था भी व्रत का। भाई कई बार कह दे भी कि उसका चौथ का चांद देख रखा भी किसी के है भी उसका कलंक चाहे साफ हो फिर भी उसका कलंक लगेगा। दुनिया की नजरा में गिरा उड़ हो जावा है। और प्रसन्नता से भी वो जो चुरा दर रखा था अंदर भी ससुर जमाई को पकड़कर वहाँ जो सैनिक राजा के पास गए। राजा के पास जाकर कहने लगे भी हम चोरा ना पकड़ ले, भी वो चोर हमने मिल गए हैं। तो राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका धन राजा ने छीन लिया। उसी साप द्वारा उसकी पत्नी जो घर में दुखी थी और घर में भी जो धन रखा था उसको भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। और जो वह ब्राह्मण के घर गई तो वहाँ पर देखा कि वहाँ भी सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है। तो वहाँ उसने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद भी अपने घर को रात न घर को आई। तो माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री दिन में कहाँ थी।
इतना टाइम आपने कहाँ लगाया। कलावती बोली, है माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती को भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी कि लीलावती ने तो परिवार और बंधुओं से तो भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरा पति और मेरा दामाद शीघ्र अपने घर आ जाएं और हमारी जो और प्रार्थना की हम सब के भी जो भी हमने अपराध किया भी उसे क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान का व्रत से भगवान संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु को सपने में दिखाई गई कि हे राजा, भी आपने जो भी ये बंदी हैं, जो ये 2 पकड़े भी इनको छोड़ दे। अगर जो नहीं छोड़ेगा तो आपका धन धन और आपका पूरा राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। तो सपने में भगवान दिख गए। तो राजा को ऐसा वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपन सुनाया और जो 2 वणिक पुत्र जो वे कैद किए हुए थे उनको बुलाकर उनके अच्छे नए कपड़े पराए वस्त्र दिए और अच्छा सारा धन देकर उनको विदा कर दिया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और राजा मीठे वचनों में बोले, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दारुण दुख आपको प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको विदा कर दिया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो। भी अपना 3रा अध्याय पूरा हुआ। अब 4था अध्याय शुरू होता है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वैश्यधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमान्य वणिक पुत्र हंसता हुआ बोला कि मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैसे का ऐसा कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, भाई सत्य हो, भाई असली चीज ले रहे हैं तो फिर भी आप उसने झूठ बोल दिया तो भगवान आपको भी एक टाइम अपने मुख पर लक्ष्मी बैठे हो तो उसको वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसा कहकर दंडी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैसे नित्ता करने के बाद नाव को ऊंची उठी देकर अचंबा किया और नाव में बेल आदि देकर मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर पड़ा और मूर्छा खुलने पर शोक करने लगा कि हे भगवान, तब भी ऐसा क्या हुआ है? तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का भी श्राप है, उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। तब वो दोनों सुसर जमाए उसकी शरण में गए। मैंने जो आपसे असत्य वचन कहिए हे भगवान, भी मैंने आपसे जो असत्य वचन दिए भी उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। और मैं भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है। भी तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है कि उसने व्रत करण को कहा था, उसने व्रत करा नहीं। आप कहा दे भी आज्ञा करांगे, अब खुशी होगी तब करूँगा या इस महीने के बाद करूँगा। विकल तो किसी ने देखा नहीं, विकल मिलेगा या ना मिलेगा। तो जुन सा भी टाइम पर कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो हे साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण आदि भी आपके रूप को नहीं जानता, तो मैं एक अज्ञानी मनुष्य आपको कैसे पहचान सकता हूँ? आपका आदि मध्य का कोई अंत नहीं है। तो आप प्रसन्न होइए कि मैं सामर्थ्य के अनुसार आपका व्रत करूँगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उससे भक्ति युक्त वचन सुनकर वे भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि उनकी नाव धन से परिपूर्ण थी, भी जैसे पहले थी उसी तरह हो गई। भगवान सत्यदेव का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत भेजकर कहा कि हम आ रहे हैं। दूत ने साधु के घर जा उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर को आ रहे हैं। ऐसा वचन सुन सती ने बड़े हर्ष के साथ पूजा की थाली तैयार की और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती और तू अपना कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आना।
माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भी उसने दम प्रसाद छोड़ दिया। सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। भी इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु मुझसे क्या भूल हुई है तो मुझे क्षमा करो। वे उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान सत्यनारायण भगवान खुश हो गए और आकाशवाणी हुई, भी हे साधु, भी तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। भी अगर वह वापिस जाकर भी उस प्रसाद को खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा वचन सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। फिर साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। भी उस दिन से हर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग कर वसुरों को चलेगा। इसलिए सत्यनारायण भगवान का पूर्णवासी के दिन कोई भी प्रसाद दे तो उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें भगवान रुष्ट हो। प्रसाद तो कोई भी या किसी का भी मना नहीं करना चाहिए। तो ये भी चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम 5वां अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लेना दुंगदवज नाम का एक राजा था। भी उसने भी भगवान के प्रसाद के त्याग कर बहुत दुख प्राप्त हुआ था। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया और उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बांधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर अभिमानवश न तो वहां गया और न ही नमस्कार किया। और जब ग्वालों ने उसके सामने प्रसाद रखा तो प्रसाद की भी अवज्ञा कर दी। तब वह अपनी सुंदर नगरी में गया तो वहां पर उसने सब कुछ नष्ट मिला। तो वह जान गया कि यह तो सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यदेव की कृपा से भी जैसा था वैसा ही हो गया तथा सुख भोग कर स्वर्गलोकों का जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है, बंधे बंधन से मुक्त होता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वे वृद्धस्थानंद ब्राह्मण सुदामा का रूप लेकर मोक्ष को पाया और उल्लामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। और साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने बेटे को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज दंगध्वज नाम के राजा ने स्वयं होकर भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान के भी जो 5 कथाओं में पूरी हुई। भी 5 कथा सुननी जरूरी हो। भी सत्यनारायण भगवान के व्रत में तो सत्यनारायण भगवान की आरती। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो। जैसे अपने धूप दीप लेकर थाली मंगा लेकर भी एक तापी बैठे बैठे भी करे जावा तो भगवान की छवि के सामने अपनी थोड़ी ही थाली जरूर घूमनी चाहिए। जय लक्ष्मी रमणा, जय श्री लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। जय श्री लक्ष्मी रमणा, रतन जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत राजे। नारद कृत निरंजन घंटा
ध्वनि बाजे। जय श्री लक्ष्मी रमणा केली कारण दिज को दर्शन दियो। स्वामी दिज को दर्शन दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन मैल ओ। जय श्री लक्ष्मी रमणा दुर्बल बिलक रायल इन पर कृपा करी। स्वामी इन पर कृपा करी। चंदर चूड़ एक राजा तिन की विप्ति हरी। जय श्री रमणा वैश्य मनोरथ पायो सरदा तज दीनी। स्वामी सरदा तज दीनी। सो फल भोग प्रभु जी पेरस तुति कीनी। जय श्री लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धरो। स्वामी क्षण क्षण रूप धरो। सरदाद कीनी जिनकी काज सरो। जय श्री लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित अनादीन दयाल हरि। जय श्री लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा। स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राज सत देवा। जय श्री लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय श्री लक्ष्मी रमणा जय श्री लक्ष्मी रमणा स्वामी जय श्री लक्ष्मी रमणा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो। सारी बहना ने राम राम। छोटी बड़ी मेरी काकी ताई बड़िया ने छोटिया ने सब ने राम राम। हे सत्यनारायण भगवान सबकी मनोकामना पूरी करना। आपकी कृपा आपका आशीर्वाद।